जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक। 2 लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किए इस लेवल तक लेके आने के लिए कि जब हम एक्चुअली चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हों फॉर नॉन टेक्निकल लोग, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। प्लीज़ शॉर्टकट ना मारना किसी चीज़ में, कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे तरीके से, आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, एक वक्त आएगा आएंगे। बोल रहे हैं ना, ये आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, और बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट नहीं है जो ये सारा कुछ कर रहे हो। डॉक्टर शिराज के पास एक डेकेड का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 7-8 साल से इंडस्ट्री चला रहा हूँ और हम बैठ के लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो शॉर्टकट ना मारना, क्योंकि मुझे फीलिंग होती है लोग वेट करेंगे कब सर जी वो हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग सिखाएंगे। सीधा वहाँ जंप करना, ना आगे सोचना, ना पीछे सोचना, ना लेफ्ट ना राइट। हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम जीपीटी यूज़ करें या चैट जीपीटी यूज़ करें या इंस्ट्रक्ट जीपीटी यूज़ करें या जीपीटी वो यूज़ करें। प्लीज़ आप लोगों के लिए तो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपने डॉक्टर साहब की और मेरी मेहनत का कोई भी सिला देना है तो आप 2 काम कर लिया करें। पहला, तवज्जो से सुन लिया करें। दूसरा, दूसरों तक पहुंचा दिया करें, क्योंकि ना तो मैं इंटरटेनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना पैसे ले रहा हूँ। ये प्योर वैल्यू है, और वैल्यू आगे भेजना सवाब का काम है, लेकिन वैल्यू अपने तक रखना खुद गर्जी होती है। अगर यही काम इमेजिन करें कि बाकी जितने लोग कर रहे हैं कि जिनको चैट इतना एआई आता है, उन्होंने अपनी ज़ात तक रखा हुआ है, अपनी ज़ात तक पैसा कमा रहे हैं और मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। हर बंदा अपनी ज़ात तक जिएगा, मुल्क कैसे बढ़ेगा? तो आप जब दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको फ्री में आके सिखाएं, तो आपकी जो मिनिमम जिम्मेदारी है वो ये है कि शेयर करके दूसरों तक पहुंचाना कि यार ये जो कंटेंट बता रहे हैं ये वैल्यूएबल है, ये आप भी ले लो। फेसबुक पे एक बटन प्रेस करना, उससे मेरी प्रमोशन नहीं होगी। आई डोंट केयर अबाउट प्रमोशन एनी हाउ। सो अब हम जा रहे हैं सिंपल चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको प्रॉम्प्ट देंगे, रिस्पॉन्स लेंगे और वहाँ हम सारी बात करेंगे। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। ओके, सो सबसे पहले हमने ये ब्राउज़र विंडो खोली, तो इसमें हम लिखेंगे chat.openai.com। ठीक है, ये हमने एंटर किया और अब हमें इसके प्रॉम्प्ट पे हम मेन पे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ अब हमें पहले साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने पहले साइन अप नहीं किया तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि नया अकाउंट बना रहे हैं तो आई जस्ट क्लिक साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप अपना कोई ईमेल एड्रेस मुझे बताइए जिस पे मैं आपका लॉगिन बनाऊं। तो मैं एक अपना ही ईमेल दे रहा हूं। उसके बाद ये आपसे कोई पासवर्ड मांगेगा, मैं इससे कोई पासवर्ड दे रहा हूं। और ये अच्छा, ये इसकी शर्त है कि ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आप 8 से कम देंगे तो ये आपको तंग करता रहेगा। सो डू कीप दैट इन माइंड कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का ज़रूर हो। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। वेरीफाई योर ईमेल। वेरीफाई, तो आप लोग क्लिक करेंगे, ईमेल के अंदर जाएंगे, वहाँ से लिंक को वेरीफाई करेंगे। जैसे लिंक वेरीफाई होगा आप वापस इस पेज पे नेविगेट करेंगे और ये आपको जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, हियर वी गो, वी आर बैक। ओके जी, अब ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हम दोबारा ओपन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद दोबारा chat.openai.com और अब हम लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड दिया। सो हियर वी गो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है, बताएं थोड़ी सी, पहला नाम बताएं, दूसरा नाम बताएं। जैसे हमने करते हैं फेसबुक पे जाके देखें ना, दोनों नाम उन्होंने एक ही डाले होते हैं। ओके, ये इसमें एक ख़ास बात है, ये आपका फ़ोन नंबर जो है उसके थ्रू आपको वेरीफाई करें, क्योंकि उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ कि आप जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे इतने लोग साइन अप कर रहे हैं, हर बंदा उसको क्रेजीली यूज़ कर रहा है, तो सर्वर हिट्स जा रही होती है। उन्होंने अपनी कंप्यूटेशनल पावर को मैनेज करना होता है ताकि एक बंदा 10-10 अकाउंट ना क्रिएट करे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक प्रोसेस रखा हुआ है कि ताकि अकाउंट के जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। मीनवाइल डॉक्टर साहब अपना वो फ़ोन नंबर वैलिडेट कर रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद आपको एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस के अंदर ओटीपी होगा, क्या होता है? ओटीपी होता है। ठीक है, तो वो आप करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो आप साइन अप को आप स्किप करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहाँ ले जाओ और हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग सिखाएं, क्योंकि हमारा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वी डोंट हैव सो मेनी नंबर्स। सो यहाँ तक आप बहुत सिंपल वे, आप यूआरएल पे गए, आपने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आप रेडी हो गए। अब हम आपको इंटरफेस दिखाते हैं, जिस इंटरफेस पे जाके आप एक्चुअली
मशीन के साथ बात करेंगे। और मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जब इंसान और मशीनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एडवांस हो गई है। आप पहले इंसान का दोस्त होता था, मशीनें इंसान की दोस्त बनेंगी। ये बात हमेशा चलती रहेगी कि दुश्मन बनेगी या दोस्त बनेगी, और मैं हमेशा कहूँगा दोस्त बनेगी, क्योंकि मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म थोड़ा ज़्यादा है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन। ओके जी, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं और ये वो स्क्रीन है जिससे आप चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज दिस इज चैट जीपीटी, सो यू आर गोइंग टू डू चैट। सो हम क्या चैट कर रहे हैं इसके साथ? अब दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपने इसके साथ चुटकुले सुनाने हैं, मजाक करनी है, वो कहते हैं ना शशके करने हैं, या आपने इसको एज ए मेंटर यूज़ करना है। मैं आप पहली एग्जांपल देने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इमेजिन करें कि आपके पास कम्युनिकेशन की पावर ही नहीं है, ठीक है। आपने किसी मेंटर से पूछना है, इरफान भाई ज़रा बताएं कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है। छड्डो इरफान भाई नो, सर पूछें ज़रा कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, आप इसको बिजनेस कम्युनिकेशन करना। ओके, बिजनेस हाँ, कम्युनिकेशन स्किल। हम ये भी कह सकते हैं फॉर लेमैन, फॉर लेमैन, फॉर 11 ईयर ओल्ड, या फॉर लेमैन, फॉर लेमैन। लेट्स ऑलराइट। सो अब जीपीटी आपको मॉडल से बात करने गया है, उस मॉडल से सवाल पूछा है, वो जवाब दे रहा है। एपीआई उस जवाब को उठा के ला के स्क्रीन पे फेंकती जा रही हैं, और बेसिकली जवाब एक ही दफ़ा पीछे से आ जाता है। जो शशका डाला हुआ है उन्होंने फ्रंट एंड पे डाला हुआ है, ये बीइंग अ प्रोग्रामर हमें पता है एपीआई इतनी जल्दी पीछे से नहीं लाती, वो एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स आ जाता है प्रोसेस होके, और वो उससे लिख रही है। सो अब मुझे ये बताओ, इरफान मलिक ने आपसे बताना था कि भाई फोकस एंड क्लैरिटी ऑन द सिंप्लिसिटी, कीप योर मैसेज क्लियर एंड कंसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइड यूजिंग jargon and technical language that other may not understand। मैंने भी आपको वही मशवरा देना था, लेकिन फ़र्क ये पड़ा जब जीपीटी ने आपको कंटेंट जनरेट करके दिया, आपने उसको पढ़ा, आपकी अंग्रेज़ी भी इंप्रूव हो रही है। और कम्युनिकेशन, याद रखिए कम्युनिकेशन इज़न्ट अबाउट लैंग्वेज, कि अंग्रेज़ी सीखना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, पहली लाइन में उसने बताया है, क्लैरिटी, एम्बिगुअस नहीं करना, फोकस, प्रिसाइज, कंसाइज डिस्कशन, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये कम्युनिकेशन है। इन्हीं 3-4 चीज़ों को उर्दू में लगा लो, इन्हीं को अंग्रेज़ी में लगा लो, अरबी में लगा लो, सराइकी में लगाओ, पंजाबी में लगाओ, कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस हर लैंग्वेज में उतनी ही है। क्योंकि अंग्रेज़ी की एक मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके लिए अंग्रेज़ी इंप्रूव होना ज़रूरी है, और जीपीटी आपके लिए वो भी कर रहा है। तो जीपीटी ने आपको उठा के बताया कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अब जीपीटी से ज़रा मुझे पूछ के बताएं, यार मुझे बता कि मैं अंग्रेज़ी कैसे सीखूँ, मेरी तो अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब है। My English is really poor। अच्छा, मैं गलतियां कर सकता हूँ इसमें, गलती करें ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि गलती करें। जानबूझ के हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, जानबूझ के हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर चीज़ें लिखेंगे, जैसे एक लेमैन लिख सकता है। ठीक है जी, वो गुड। हाँ, ओके जी, अब हमारा रिस्पॉन्स। अब आप ये ना कहना कि वो क्या कहते हैं, मैंने एक दफ़ा सुना था कि वो कहने ये इस स्टूल ने तो अनिम चाहिए हुई है, तो उसकी अंग्रेजी थी ब्लाइंड गर्ल स्लीपिंग। तो वो वाली अंग्रेजी ना भेजना इसे, कम ऑन, वो वाली अंग्रेजी ना भेजना। अब आप ये देखें कि हमने सवाल पूछा और उसने बता रहा है हमें, वो सिस्टम बता रहा है कि आप अपनी अंग्रेज़ी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अंग्रेज़ी अगर ख़राब है आप कैसे सीख सकते हैं। अब जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लिखी जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सर पकड़ के बैठूँ कि यार अभी भी हम ये बात किसी मेंटोर से पूछेंगे, सीरियसली अभी भी हम वेट करेंगे कि अब्बा जी के पास पैसे नहीं थे, आई कुडंट बाय अ बुक। अभी भी हम वेट करेंगे कि यार हमारे पास इंटरनेट नहीं था, आई कुडंट वॉच यूट्यूब एंड वीडियोज़ बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा, देयर इज़ नो डेटा। यार इसीलिए कहता हूँ चैट जीपीटी आपका उस्ताद है, आपका गुरु बन सकता है। सी दैट, अभी वो लिखी जा रहा है, आप इसको एक्सटेंड करें। अब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया, जो सवाल पूछा, जीपीटी के अंदर जो एक्चुअल टेक्निक है ना नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट राइटिंग पे है। आप ये समझें कि किसी बच्चे से काम करवाना हो तो उसका काम करवाने का तरीका होता है, ठीक है, कि यार ये सवाल पूछना कैसे। अगर आप किसी बच्चे से सवाल गलत तरीके से पूछेंगे,
गुस्से या ठंडा वाला इसमें चक्कर नहीं है, इसमें चक्कर है कि सवाल जो आप पूछ रहे हो वो कैसे पूछ रहे हो, वो क्लियर है या नहीं है। तो हमने हर सवाल को डिफरेंट तरीके से पूछना है। ये तो हमें आज किताबें लिख के देने लग गए, इतनी देर में वो लिखी जा रहा है। यहाँ एक और मजे की बात है, अब मैं ऐसे कहूँगा यार ये जो तुम्हारा जवाब था ना, इसे मुझे 2 लाइनों में समराइज कर दो। हाँ, ये करके दिखाएं ज़रा। ये मैं भी बच्चों तो हम आप ना प्ले अराउंड करेंगे कि समरी भी निकालेंगे। इसे कहेंगे हमें 50 वर्ड में दे दे, वो 50 वर्ड में समझाएगा। इसे कहेंगे मैं 2 लाइनों में समझाए। अभी कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मैंने अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर, जब डॉक्टर साहब ने कल जब लेक्चर डाला, वो कोई 8 या 9 मिनट की वीडियो थी पहली। उस पर कमेंट आया हुआ, सर जी इसकी समरी बता सकते हैं। मतलब 9 मिनट की वीडियो पे मुझसे समरी मांग रहे, 9 मिनट की वीडियो नहीं देखनी, उस पर समरी मांग रहे हैं मेरे से। मैं अब समरी 3 मिनट की बनाऊंगा यार, एडी बिजी पाकिस्तानी कौम। अच्छा, अब मजे की बात है, मैं लिख रहा हूँ कैन यू समराइज इट इन 50 वर्ड्स। इट क्या है मैंने तो नहीं बताया ना इसे। हाँ। अब देखते हैं इसको पता चलता है कि नहीं ये इट का क्या मतलब है। ओ ब्यूटीफुल। अब जब ये कंप्लीट कर ले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह गए हैं। डॉक्टर साहब बड़ी बात पे चढ़ के नहीं बैठते, मैं बड़ी बात पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के बैठता हूँ कि ज़रा उसको सही समझ में आप लोगों को। और ये जो लोग मुझे कहते हैं ना, जब ये जवाब लिख रहा है, ये जो लोग मुझे कहते हैं सर फिजिकल क्लासेस शुरू करें, मैं आप लोगों को मजाक में नहीं सीरियस बता दूँ, मेरी फिजिकल क्लासेस आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कभी की भी नहीं है। मुझे फिजिकल क्लासेस लिए हुए हो गए 5-7 साल हो गए। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सख्त हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो बंद करके किसी मंजन सेलर के पास जा सकते हैं। And we're done. Oh yes, we are done. To improve your English language skills, start with basic. Immerse yourself in the language. You know, practice speaking and writing. Take an English course. Use language apps. Don't be afraid to make mistakes, and stay motivated by setting achievable goals and celebrating the process. That's amazing. हमने उसे कहा। अब बड़ी बात पता है इसमें क्या थी? जो सवाल उससे पहले पूछा और जो दूसरा सवाल पूछा, दूसरे सवाल में उसको ये नहीं बताया कि किस चीज़ के बारे में बात कर, हमने इट लगा दिया। इसका मतलब है उसने समझा हुआ था। हाँ। ये ऐसे है जैसे आप उस किसी मुलाजिम से कहें बेटा कॉफ़ी तो ले आओ, वो कॉफ़ी ले आया, तो आप उससे कहें बात सुनो इसे गर्म तो कर दो। जब आप इसे बोलते हैं ना तो उसको पता होता है कि वो कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने मैंने पिछली स्टेट सेफ रखी होती है और ये स्टेट आगे चलती जाती है। ठीक है, अब यहीं पे सर इसी को ना एक 3rd लेयर पे लेके जाएं। डॉक्टर साहब इसको 3rd लेयर पे लेके जाएं। थर्ड ग्रेडर ये अच्छा था। ओके, श्योर, अमेजिंग यार। अब मैं सोचता हूँ ओ नालायक हो, कितना मुश्किल काम है जीपीटी से सीखना। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप क्या खूबसूरत जवाब दिया, वैलिडेटेड आंसर, अपने नोट्स बनाएं, वर्ड के गूगल डॉक खोल लें, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते जाएं, उसके अंदर अपने सवाल, उसके नोट्स, कम्युनिकेशन के बारे में उससे पूछें, इससे पूछें सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, पूछें सर। डॉक्टर साहब आप कमांड चलाएं। ठीक है, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया कैसे सीखा जा सकता है, फेसबुक पोस्ट अपलोडिंग कैसे की जा सकती है, ट्विटर पे कैसे मैनेज किया जाता है, लिंक्डइन को कैसे मैनेज किया जाता है, सोशल मीडिया सीखें। एक एग्जांपल कमांड देते हैं हम इसको। चलिए, मैंने एस जो है ना वो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। बेहतरीन है सर ने, मैं भूल गया। हाँ, आप ये कमेंट में आएगा कि डॉक्टर साहब को तो स्पेलिंग नहीं लिखना आता है, बता रहे हैं हमने जानबूझ के सोशल मीडिया लिखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि जीपीटी कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया को समझता है। इसीलिए हम इसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाहिद रीज़न है कि हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लकीर का फ़कीर नहीं है। ये क्या आप उसे कहेंगे सोशल मीडिया, वो ओशल ढूंढेगा और वापस कहेगा सॉरी आई कुडंट फाइंड ओशल। they find it ओशल। So here is the answer once again, please। आप समझ रहे हैं, पहले कम्युनिकेशन की बात मैंने की, उसके अंदर जितने सवाल करें, फिर मैंने बात की सोशल मीडिया की, अब आप बात कर लें फ्रीलांसिंग की, आप बात कर लें इंटरनेशनल मार्केट की, कुछ भी इससे पूछें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें अपनी नीश के अंदर, अपनी एक बुक बनाएं, उसको डेली पढ़ें, ठीक है, समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। जीपीटी को, चैट जीपीटी को अपना गुरु बना लें, छोड़ें किसी मंजन सेलर के पीछे भागने के लिए। कोई उस्ताद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। अभी आप मेरे लेक्चर में नोट करेंगे, कभी मैं इनको डॉक्टर साहब कह रहा होता हूँ, कभी मैं इनको सर कह रहा होता हूँ। ये मुझे कहते हैं कि मैं आप इनको सर ना कहो, हम इक्वली खड़े बिजनेस कर रहे हैं, पर मैंने इनसे पढ़ा है, MS मैंने इनसे किया है, और वो सर जो है ना मेरे से निकल जाता है। अब डॉक्टर साहब के साथ से मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ये वाली, डॉक्टर साहब की जो टेक्निकल लेवल है वो बहुत
ज़्यादा निकल जाता है, उसको मैंने ज़रा मैं भी सीख रहा आता हूँ हूँ, लेके आता हूँ कि इसको नीचे और कैसे लेके ठीक है, ताकि आप लोगों को बात समझ में आए, हम इससे फ़ायदा उठा सकें। खुदा के लिए मेहरबानी करें, इसी सीरीज़ को अगर आप एंड तक ले गए ना, आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देता हूँ, नहीं देता, आपने नहीं देखा होगा मैंने कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हों, बट दिस सीरीज़ कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? I strongly agree. I cannot agree more. सही है। सो अब हम इसकी प्रॉम्प्ट राइटिंग को अगले वीडियो में फर्स्ट हाफ में प्रॉम्प्ट राइटिंग थोड़ी और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। एंड वंस अगेन शेयर, कमेंट, ताकि दूसरों तक पहुँचे।